everyone, it's Gurleen. Welcome back to Trading with Grow. वैसे तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में जरूर सुना होगा, सच एज द लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक्स चार्ट, बार चार्ट, और हम आज ऐसे ही एक चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है द हाइकेनाशी चार्ट। हम देखने वाले हैं दैट हाइकेनाशी एग्जैक्टली क्या है और हम कैसे इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड वीडियो के एंड में एग्जांपल्स के थ्रू बात करने वाले हैं दैट आप कैसे हाइकेनाशी के बेसिस पर काफी क्लियर ट्रेंडिंग मूव्स को कैच कर सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए पहले समझते हैं दैट हाइकेनाशी का क्या मतलब है और ये कैसे डिफरेंट है रेगुलर कैंडलस्टिक्स के चार्ट से। अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं दैट गेल इंडिया का डेली टाइम फ्रेम है और ये रेगुलर कैंडलस्टिक्स का चार्ट है। जब हम रेगुलर कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं तो रेगुलर कैंडलस्टिक्स हमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड ऑन द राइट हैंड साइड गेल इंडिया का ही डेली चार्ट है, बट इट्स अ हाइकेनाशी चार्ट। और जब हम हाइकेनाशी की बात करते हैं तो जापानीज में हाइकेन का मतलब है एवरेज एंड आशी का मतलब है बार, यानी कि एवरेज बार। अब हम इसके कैलकुलेशन में इन डिटेल नहीं जाएंगे, बट जस्ट टू सम इट अप हम ऐसा कह सकते हैं दैट द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन एवरेज प्राइसेस। और जब भी हम हाइकेनाशी की बात करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट अ क्लीन एंड स्मूथ ट्रेंड। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं दैट गेल इंडिया के चार्ट पर आपको फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अबाउट 108 स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं दैट इस अप मूव में हमारे पास दोनों एक बुलिश कैंडलस्टिक्स भी हमें देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ हमें बेरिश कैंडलस्टिक्स भी देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर इट इज क्वाइट पॉसिबल टू गेट कंफ्यूज्ड और इसके साथ ही साथ हो सकता है दैट हम यहाँ पर अर्ली एग्जिट ले लें। लेकिन अगर हम इसी प्राइस को ऑन द हाइकेनाशी चार्ट कंपेयर करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट फ्रॉम द सेम लेवल्स ऑफ अबाउट 108 हमें इस स्टॉक के चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडलस्टिक्स देखने को मिल रही हैं। यानी कि हाइकेनाशी हमें हेल्प करता है टू स्पॉट स्मूथ एंड क्लीन ट्रेंड, फिर चाहे वो बुलिश साइड पर हो या फिर बेरिश साइड पर हो। एंड चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं दैट आप कैसे अपने चार्ट को हाइकेनाशी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हम कैसे प्रॉपरली बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले चार्ट को स्विच करने के लिए आप देख सकते हैं दैट ऑन द टॉप लेफ्ट आपको एक कैंडल्स का यहाँ पर पैनल देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दैट आपके पास ऑन द बॉटम आप देख सकते हैं दैट हाइकेनाशी का ऑप्शन है। आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो एक हाइकेनाशी का चार्ट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रेंड की, तो जब हम बात करते हैं एक बुलिश ट्रेंड की तो आप देख सकते हैं दैट ओवर हियर हमें इन कैंडलस्टिक्स में लोअर विक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ अपर विक्स देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि जब हम बात करते हैं हाइकेनाशी की इन टर्म्स ऑफ अ बुलिश ट्रेंड तो इन कैंडलस्टिक्स में हमें लोअर विक्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट हमारे पास इन कैंडलस्टिक्स का जो बॉडी साइज है वो भी काफी वाइड है, यानी कि नंबर 1 हमारे पास लार्ज बॉडीज रहेंगी एंड नंबर 2 लोअर विक्स नहीं रहेंगे। एंड अगर हमें ऐसा केस देखने को मिलता है तो यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर ओपन अप हो रहा है या हो सकता है। अब आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दिस लेवल हमें इन कैंडलस्टिक्स में लोअर विक्स भी देखने को मिले हैं। तो यानी कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को हमें मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं दैट दिस इज सिंपली अ साइन दैट यहाँ पर अब ट्रेंड वीक हो सकता है। एंड आप देख सकते हैं दैट फ्रॉम हियर हमें ट्रेंड में एक माइनर डिप देखने को यहाँ पर मिला है। एंड दिस इज हाउ हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ये तो हमने बात करी एक बुलिश ट्रेंड की। सिमिलर लाइंस पर चलिए एक बेरिश ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए अब बेरिश ट्रेंड के एग्जाम्पल की बात करते हैं लॉरस लैब्स के डेली टाइम फ्रेम पर। आप इस स्टॉक के चार्ट पर काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें फ्रॉम द हाइज ऑफ अबाउट 595 स्टॉक में एग्जॉशन देखने को मिला, यानी कि इसके बाद स्टॉक ने कोई भी नया हाई रजिस्टर यहाँ पर नहीं किया है। एंड आप देख सकते हैं दैट ट्रेंड हमें ऑन द डाउन साइड शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक बेरिश ट्रेंड की तो नंबर 1 बेरिश ट्रेंड में भी हमें लार्ज बॉडीज देखने को मिलेंगी। एंड इसके साथ ही साथ जब हम बेरिश ट्रेंड की बात करते हैं तो हमें बेरिश ट्रेंड में
अपर विक्स देखने को नहीं मिलते हैं। आप यहाँ पर काफ़ी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट स्टॉक में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हाइकेन आशी के कैंडल स्टिक्स में या हाइकेन आशी के चार्ट पे आप देख सकते हैं दैट इन कैंडल्स में कोई भी अपर विक नहीं है। इसका सिंपली यही मीनिंग है या बॉटम लाइन यही है दैट जब भी हमें अपर विक देखने को नहीं मिलता है और सिर्फ लोअर विक एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड ओपन अप हो सकता है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं दैट हमें अपर विक देखने को नहीं मिल रहा है एंड आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए दैट जब हमें स्टॉक में अपर विक देखने को मिल रहा है तो स्टॉक ने दोबारा से एक पॉज लिया एंड वंस अगेन अपने इसी ट्रेंड को ऑन द डाउन साइड रिज्यूम किया है। तो आई होप दैट आपको अब ये तो ज़रूर समझ में आ गया होगा दैट आप कैसे बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं। जब भी हम बुलिश ट्रेंड की बात करेंगे तो हम फोकस करेंगे दैट कैंडलस्टिक्स का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए या बॉडी साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए। एंड नंबर 2, जब हम बुलिश ट्रेंड की बात करेंगे तो हमें लोअर विक्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड सिमिलरली जब हम एक बेरिश ट्रेंड की बात करेंगे तो हमें अपर विक्स देखने को नहीं मिलते हैं एंड साथ ही साथ कैंडलस्टिक्स की जो बॉडी का साइज रहेगा वो लार्ज ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हाइकेन आशी के यूजेस की। एंड ये तो आप जरूर जानते होंगे दैट द मार्केट नेवर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 अप ट्रेंड, नंबर 2 डाउन ट्रेंड एंड नंबर 3 साइडवेज ट्रेंड। जब भी हम हाइकेन आशी की बात करेंगे तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूज करेंगे बिकॉज हमें साइडवेज मार्केट में काफी सारे विपसॉज या फिर फॉल्स सिग्नल्स देखने को मिल सकते हैं। अब जब भी हम एक अप ट्रेंड की बात करते हैं तो हमें अप ट्रेंड में एज पर द डाउ थ्योरी एक हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट में जो भी हाइज रजिस्टर हो रहे हैं वो हायर होते जा रहे हैं एंड इवन जो लोज रजिस्टर हो रहे हैं वो भी हायर होते जा रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 100 रुपीज पर एक हाई रजिस्टर हुआ एंड 80 रुपीज पर एक लो रजिस्टर हुआ, सो नाउ हम कह सकते हैं दैट लेट्स से दैट दिस नेक्स्ट हाई इज रजिस्टर्ड एट 120 और ये लो 90 रुपीज पर रजिस्टर हुआ है। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें हाइज में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड एंड इवन लोज में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यानी कि यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो एक अप ट्रेंड है। एंड सिमिलरली जब हम बात करते हैं एक डाउन ट्रेंड की, तो एक डाउन ट्रेंड में हमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज देखने को मिलते हैं विच सिंपली मीन्स दैट लेट्स से दैट हमारे पास एक लो रजिस्टर होता है मार्केट में समवेयर अराउंड दिस लेवल एंड उसके बाद एक हाई रजिस्टर होता है। अब आप देख सकते हैं दैट ये हाई लोअर होते जा रहा है एंड इवन ये जो लो है इसमें भी हमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है ऑन द लोअर साइड। तो यानी कि यहाँ पर जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो एक डाउन ट्रेंड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट आप सबसे पहले एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम यहाँ पर ट्रेंड के एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए एक फिल्टर को यूज करने वाले हैं जो होने वाला है 50 मूविंग एवरेज का फिल्टर। तो चलिए अब उस मूविंग एवरेज को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं एंड ओवर हियर शुरुआत करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से ऑन द डेली चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप यहाँ देख सकते हैं दैट फ्रॉम द लोज हमें रिलायंस में एक हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिला है एंड साथ ही साथ प्राइस काफी कंफर्टेबली अपने 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें ये हायर हाई देखने को मिला है एट द लेवल्स ऑफ 2200। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है दैट हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर इंटैक्ट है एंड फर्दर एक बुलिश ट्रेंड का हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है अगर हमें इस पर्टिकुलर हाई का कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर इस लेवल को एज अ रेफरेंस लेवल यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर विद द ब्रेकआउट ऑफ द लेवल ऑफ 2200 आप देख सकते हैं दैट एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मोमेंटम हमारे पास ओपन अप हुआ है ऑन द हायर साइड एंड आप देख सकते हैं दैट इन कैंडल स्टिक्स में हमें कोई भी लोअर विक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी कि ट्रेंड एंड ट्रेंड का स्ट्रेंथ दोनों ही इंटैक्ट हैं ऑन द बुलिश साइड। एंड यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया इन हायर हाइज एंड हायर लोज के चलते हम बुलिश साइड के अपॉर्चुनिटीज को प्लान कर सकते हैं। कब प्लान करेंगे? जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट जब हमें इस रीसेंट हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इन वैलिडेशन लेवल की बात करें तो वो लेवल रहेगा आपके पास एक रीसेंट लो का जो कि आप देख सकते हैं इस केस में 2140 के लेवल्स पर है। एंड अगर हम बात करें
कि हम ट्रेंड में कब तक बरकरार रह सकते हैं, तो जब तक हमें इस स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिलता। यानी कि जब तक हमें इन हायर हाइज एंड हायर लोज का कोई भी ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिलता, तब तक हम ट्रेंड में बरकरार रह सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट आफ्टर दिस हमें मार्केट में एक नया हायर हाई देखने को मिला है एंड एक हायर लो देखने को मिला है। वंस अगेन आप देख सकते हैं एक हायर हाई यहाँ पर देखने को मिला, फॉलोड बाय अ हायर लो, एंड आप देख सकते हैं दैट ये सेम स्टोरी फर्दर कंटिन्यू कर रही है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट अराउंड द लेवल्स ऑफ 2655 हमें इस पर्टिकुलर लो का एक ब्रेक डाउन यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि ये हमारे पास पॉइंट रहेगा जब हम इस पर्टिकुलर ट्रेंड से बाहर निकल सकते हैं या इस पर्टिकुलर ट्रेंड से एग्जिट ले सकते हैं। और आप काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट ऑन द बेसिस ऑफ हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स हम कितने नैरो रिस्क के साथ में यहाँ पर एक काफी अच्छे रिवॉर्ड को कैप्चर कर सकते हैं ऑन द बुलिश साइड। एंड ये तो हमने एग्जाम्पल की बात की है बुलिश साइड पर। चलिए अब एक बेरिश साइड के एग्जाम्पल की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। अब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं दैट हमें इन हाईज के बाद में कोई भी नया हाई देखने को नहीं मिला है। एंड आप यहाँ पर ये भी काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट इन कैंडल स्टिक्स में हमारे पास कोई भी अपर विक नहीं है। यानी कि अब हमें एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है या फिर अब हमें यहाँ पर एक बेरिश मोमेंटम ओपन अप होते हुए दिख रहा है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट जब भी हम एक बेरिश ट्रेंड की बात करेंगे तो हमें एक बेरिश ट्रेंड में लोअर हाइज एंड लोअर लोज देखने को मिलते हैं। एंड इसके साथ ही साथ फॉर एन एडिशनल कॉन्फर्मेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो। तो आप देख सकते हैं दैट प्राइस हमें 50 EMA के नीचे देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट हमारे पास लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड के अपॉर्चुनिटीज को प्लान कर सकते हैं और वो हम कब करेंगे, जब हमें इन रीसेंट लोअर लोज का कोई भी फॉलो थ्रू ब्रेक डाउन यहाँ देखने को मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं दैट इस ब्रेक डाउन के साथ ही हमारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम यहाँ पर हमें दोबारा से ओपन अप होते हुए दिखा है। एंड हम कैसे कह सकते हैं दैट ये काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है, क्योंकि आप देख सकते हैं दैट इन कैंडल स्टिक्स में हमें कोई भी अपर विक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड बिकॉज हमें अपर विक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, हम कह सकते हैं दैट बेरिश मोमेंटम यहाँ पर इंटैक्ट है या फिर बेरिश मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। एंड आप यहाँ पर काफी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड इज इंटैक्ट ऑन द डाउन साइड। एंड आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर प्राइस अपने 50 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एंड हमें वंस अगेन एक काफी अच्छा फॉलो थ्रू मूव ऑन द डाउन साइड देखने को मिला है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें दैट हम एक एग्जिट कब प्लान करेंगे, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो इन केस ऑफ अ डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं दैट जब हमें इस पर्टिकुलर लोअर हाई का जो भी हमारे पास एक फ्रेश लोअर हाई रजिस्टर हुआ होगा, अगर हमें उस लोअर हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंटम से या फिर इस पर्टिकुलर ट्रेंड से एग्जिट ले सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट ओवर हियर इज वेल विद सच अ नैरो रिस्क हमें एक काफी अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला है ऑन द डाउन साइड। एंड अगर हम यहाँ पर इनवैलिडेशन लेवल की बात करें, तो जस्ट लाइक हमने एक अप ट्रेंड में डिस्कस किया था, जब हम एक डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक रीसेंट हाई निकल के आएगा, हम उसे एज एन इनवैलिडेशन लेवल यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वो है ट्रेल करना। हम इन वैलिडेशन लेवल्स को ट्रेल कर सकते हैं एज एंड व्हेन हमारे पास मार्केट में फर्दर लोज क्रिएट हो रहे हैं। एंड एक अप ट्रेंड के केस में हम ट्रेल कर सकते हैं एज एंड व्हेन हमें न्यू हायर लोज देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर हम ट्रेल कर सकते हैं टूवर्ड्स द लोअर हाइज, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हमने बात की दैट हाइकेनाशी चार्ट क्या होता है, हम इसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड हमने कुछ यूजेस की भी बात करी ऑन द बेसिस ऑफ सम एग्जांपल्स। और हमने ये भी देखा दैट हम कैसे हाइकेनाशी चार्ट को मूविंग एवरेजेस एंड मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि हायर हाइज एंड हायर लोज या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज के साथ में कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। एंड हम कैसे इसके बेसिस पर एक काफी क्लियर एंड स्मूथ ट्रेंड को कैच भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.